Hi students, I am Abhilash Srivastava and welcome to our YouTube channel Future Zone Mathematics classes. Students, now we are going to start class 9th mathematics. We will start about the numbers of number family. Just so students, let us start. First we discuss about the numbers. नेचुरल नंबर्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हम नंबर फैमिली और नंबर फैमिली के बारे में बता चुके थे। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या है? द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n, यानी हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनको हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सारे हमारे कैसे हैं? वो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। और जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद बच्चों हमारी बात आती है सेकेंड नंबर पर हमारा दिया गया होल नंबर्स। अब बात आती है होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ वी इंक्लूड द जीरो, द सेट इज नोन एज द सेट ऑफ होल नंबर्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W, यानी बच्चों जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं अगर हम उनके साथ जीरो को और इंक्लूड कर दें, जीरो को और शामिल कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? तो हमारा बन जाता है होल नंबर। होल नंबर्स के बाद बच्चों हमारी किसकी बात आ रही है? अब बात आ रही है हमारी इंटीजर्स की। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर अलोंग विद द जीरो एंड देयर नेगेटिव called integers. The set of integer denoted by z. तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर हमारा क्या होता है? होल नंबर के साथ अगर हम क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर को भी मिला देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं बच्चों? वो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। तो द इंटीजर्स इज कैसे? कंटेन नेगेटिव नंबर्स जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। इट्स डिनोटेड बाय जेड। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज द फॉर्म ऑफ जर्मन वर्ड जेलेंस, यानी जेड को हमारा क्या जर्मन वर्ड जेलन से लिया गया है जिसका मीन्स होता है मिक्स, यानी किसी भी चीज को क्या करना? मिक्स करना। विच मीन्स होता है टू काउंट, जिसका अर्थ ये होता है काउंट करना। तो यानी इसको हम क्या कर रहे हैं? काउंट, निगेटिवली काउंट भी कर रहे हैं और हम पॉजिटिवली काउंट भी कर रहे हैं। तो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स के बाद बच्चों हमारी बात आती है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स हमारे क्या है? ए नेचुरल नंबर विच वी डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जिनको हम या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे वो प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे। और अदर वर्ड वी से दैट द दोज नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो केवल दो ही फैक्टर रखते हैं, 1 रखते हैं और एक वो खुद रखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दैट इज एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो 2 3 5 7 etc आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं बच्चों? जैसा कि हमने प्राइम नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर की क्या क्वालिटी होती है कि उसमें केवल दो ही फैक्टर होते हैं। एक क्या होता है हमारा? 1 होता है और एक वह इटसेल्फ होता है। Now we are discuss about the composite numbers. That means composite numbers that can be divided evenly by numbers other than 1 or itself. यानी हमारे कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं कि जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से 1 को छोड़ करके, और वह स्वयं से भी डिवाइड होते
हैं। एग्जाम्पल्स हमारे क्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 एक्सेट्रा। ये हमारे उसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब इसी के बाद बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, प्राइम नंबर की बात हो गई हमारी, कंपोजिट नंबर की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, टू नंबर्स आर शेड टू बी को प्राइम if their HCF is 1. In other word, we say that any pair of two numbers which have no common factor otherwise 1 is called co-prime numbers. यानी हम कह सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का ऐसा जोड़ा जिनका अगर HCF निकाला जाए तो वो क्या है, 1 आए, तो वो हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होता है। द पेयर ऑफ नंबर्स में बी both composite, may be both prime, may be one composite and one prime, that is 4,5। अब यहाँ पर बच्चों देखो एग्जाम्पल मैंने 4 and 5 लिया है। 4 and 5 have no any common factor otherwise 1। अगर हम 4 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 के फैक्टर होंगे हमारे क्या, 1 into 2 into 1 2 and 4, 3 फैक्टर होंगे। 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 and 5। तो 1 तो दोनों में कॉमन है लेकिन दूसरा कोई फैक्टर कॉमन है नहीं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। जैसे हम 8 और 9 को लेते हैं, 8 और 9 को जब हम स्टूडेंट लेंगे तो 8 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 8 के हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे 2 into 2 into 2। तो 8 के फैक्टर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। 9 की जब हम बच्चों फैक्टर निकालेंगे तो 9 के फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि दोनों के हमारे 2 से मोर फैक्टर हैं, लेकिन दोनों हमारे को प्राइम है क्योंकि इनमें क्या है, बिकॉज दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदरवाइज 1, क्योंकि इन दोनों में 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जस्ट लाइक अगर हम लेते हैं 15 एंड 16 को, तो 15 के फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। 16 की अगर हम फैक्टर की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर द टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में क्या है, 1 कॉमन फैक्टर। सो 15 एंड 16 आर को प्राइम नंबर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी ऐसे हमारे दो नंबर्स का पेयर आ जाए जिनमें 1 को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, दैट आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। रिपीट अगेन, two numbers are said to be co-prime if their HCF is 1। यानी दो नंबर्स हमारे क्या होंगे, को प्राइम कहलाएंगे अगर उनमें HCF क्या आए, 1 आए। उसके बाद चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे क्या, रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, हम रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। अब rational number is a number which can be expressed in the form of p upon q or integer p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, it is denoted by q। यानी हमारे रेशनल नंबर वो हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उनको हम एज ए फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और p और q हमारे क्या होंगे, p और q हमारे इंटीजर्स होंगे। यानी इंटीजर्स अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो इंटीजर्स हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। यानी नेगेटिव नंबर है वो भी हमारे इंटीजर्स हैं, जीरो है वो भी हमारा एक इंटीजर्स है और पॉजिटिव है वो भी हमारा इंटीजर्स है। तो हमारे इंटीजर्स के कितने हो गए, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। तो पी क्यू दोनों इंटीजर हैं, लेकिन एक शर्त क्या दी है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होगा। बच्चों सपोज करिए अगर q इक्वल टू 0 हो, अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 7/0, तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर q 0 हो गया। तो अगर मैं 0 से 7 को डिवाइड करूंगा तो 0 8 जा 0 रिमाइंडर 7, 0 2 जा 0 रिमाइंडर 7, 0 6 जा 0 रिमाइंडर
7, यानी हम इसको इनफिनाइट तक डिवाइड करते रहेंगे लेकिन हमको आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर Q हमारा 0 के इक्वल है तो हमें रिमाइंडर कब हमेशा आता रहेगा और हमारा नंबर कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सेकेंड, thus Q is in the form of P upon Q and Q is not equal to 0. P and Q are belongs to Z। बच्चों ये belongs to का सिंबल है। belongs to का मीन्स होता है क्या, कोई भी जो नंबर्स होता है, कोई भी सिंबल होता है, किसी एक ग्रुप का सदस्य है, उसको हम क्या बोलते हैं, belongs to बोलते हैं। तो यहाँ पर P and Q are belongs to जेड को अभी आपने पहले ही देखा होगा, मैंने जेड फॉर क्या बताया था, इंटीजर, यानी इंटीजर को डिनोट करने के लिए यहाँ पर हमने जेड का प्रयोग किया है। तो पी और क्यू हमारे किस में, जेड से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर क्यू हमारा 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर आपकी बात आती है 5, हमने कोई नंबर ले लिया 5, तो क्या हम 5 के नीचे 1 ले सकते हैं, यस। 5/1 तो रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। -11 लिया तो -11 लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, -11/1, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। -2/3 ये भी हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर है। 4/7 ये भी हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर है। 32/96 ये भी हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 3/-5 ये भी हमारा क्यू के फॉर्म में है, तो भी हमारा रेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0/4 तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। बच्चों यहाँ पर उसने क्या कहा है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी 0 हो सकता है। उसने शर्त में क्या कहा था, क्या कंडीशन उसने दी थी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसने कहीं ऐसा ये नहीं कहा आपसे कि पी इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपके क्या होगा, 0 हमारा क्या होगा, 0/4 हो जाएगा, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर्स है, 0 इंटीजर्स है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर ये चीज़ आपको अच्छे से आ गई है तो हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज को ले लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इज 0 a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। So yes, 0 is a rational numbers। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 0 एक इंटीजर्स है और P और Q क्या कहा था कि P और Q इंटीजर्स हैं। Q is not equal to 0 बोला था, P is not equal to 0 ऐसा तो कहीं नहीं बोला था। तो P is not equal to हमारा 0 हो ही नहीं सकता है। P is कुछ भी हमारी P की वैल्यू हो सकती है, तो P is equal to 0 हमारा हो जाएगा। तो P अपॉन यानी 0/1, 0/2, 0/3 कह रहा है इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एज फॉलो 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच में बच्चों क्या करना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। लेट्स द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 is n equal to 6। so here 3 and 4 are rational numbers। जब ये 3 and 4 हमारे रेशनल नंबर हैं तो हम इनको P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। तो 3/1 and 4/1 के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। नाउ वी मल्टीप्लाई बाई n+1 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब n+1 का इंटू करेंगे तो 3 into n+1 अपॉन 1 into n+1, 4 into n+1 अपॉन 1 into n+1। सो हमारा क्या आएगा, 3 into 6+1 and 6+1, 4 into 6+1 and 6+1। so 6+1 7 and 7, 7 3 जा 21 and 7 4 जा 28। हमें यहाँ पर दो नंबर मिले 21 and 28, यानी 21/7। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/7 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 28/7। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको क्या करना है बच्चों, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको वैल्यू पुट करनी है। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको क्या करना है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7।